रहा है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर भारत में भाजपा हाफ। ये जो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बता रहे हैं कि हमें तो इतनी सीट आ रही है, झूठे हैं। 15 लाख भी तो देने की बात कही थी उन्होंने ना, जैसे वो जुमला था वैसे ये भी जुमला है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 दिन पहले कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 सीट का आंकड़ा नहीं पार कर रही है, तो नहीं पार कर रही है। अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। और मैं पूरे देश का माहौल लेके आ रहा हूं। मैं रात बाड़मेर राजस्थान जैसलमेर में था, बिल्कुल आखिरी बॉर्डर पे, वहां से 9-10 किलोमीटर पे बॉर्डर है। मैं वहां की हवा बता रहा हूं कि कम से कम 50,000 आदमी उस सभा में मौजूद था। और क्या जोश, क्या जज्बा है चारों तरफ। बस एक बात आवाम कह रही है कि 10 साल में बहुत झेल लिया, बहुत मौके दे दिए, अब राहुल गांधी को मौका देंगे, अब कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे, इंडिया गठबंधन को मौका देंगे। जिनके नेता अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट दीजिए ताकि हम संविधान बदल सके। कौन कह रहा है? भाजपा के नेता कह रहे हैं, आनंद हेगड़े कह रहे हैं, ज्योति मिर्धा कह रही है, लल्लू सिंह कह रहे हैं, अरुण गोविल कह रहे हैं। ये सब उनके या तो कैंडिडेट हैं या बड़े नेता हैं। क्या कह रहे हैं? हमें बहुमत दीजिए ताकि हम संविधान बदल सके। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल लिखे हुए हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौमी एकजुटता की ताबीर है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाब रखे हुए हैं, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपने से, अपने पसीने से लिखा, उस संविधान को बदलना चाहती है मौजूदा सरकार। और एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो सीना ठोक करके सरकार से आंख मिला के कह रही है कि हम अपनी आखिरी सांस तक संविधान नहीं बदलने देंगे, जमहूरियत का खात्मा नहीं होने देंगे। डॉक्टर जावेद साहब आपके अपने हैं, पिछले 5 साल से आपके सांसद हैं, मैं भी आपका अपना हूं। 2016 में जब यहां सैलाब आया हुआ था तब मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सीमांचल में लोग परेशान हैं तो उस वक्त मैं यहां आया था तमाम इलाकों में लोगों की खिदमत के लिए, लोगों का सामान पहुंचाने के लिए। तब से एक रिश्ता जुड़ा है, मुशायरों में आता रहा हूं। और किशनगंज वालों, दामनवाड़ी वालों, पटिया वालों, ये आपकी दुआओं का सदका है कि मेरे जैसे एक मामूली से परिवार से आने वाले बेटे को आपने मुसल्लों में बैठ के दुआ दी, तो एक दिन ये हुआ कि महज 34 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने सीधे राज्यसभा में ले जाकर के बैठाया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। सरकार के जुल्म सितम और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के वायदे आपके सामने। मेरे भाई किशनगंज वालों, आप तो गवाह हैं कि अभी पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के मणिपुर से निकले तो उन्होंने किसी और इलाके को नहीं चुना बिहार में प्रवेश करने के लिए, उन्होंने किशनगंज को चुना बिहार में इंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। उन्हें किशनगंज पे एतबार है, उन्हें किशनगंज पे भरोसा है। और मैं आपसे, लोग आएंगे आपसे अलग अलग बुनियाद पर वोट मांगेंगे, अलग अलग बातें कह के वोट मांगेंगे। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना। मुझे याद है 2022 की 7 सितंबर की वो सुबह जब कन्याकुमारी के साहिल पर हम सारे लोग खड़े थे, डॉक्टर जावेद भी थे, और वहां खड़े होकर के एक इंसान एक टी-शर्ट और एक ट्राउजर पहन के ये कह रहा था कि मुझे 4000 किलोमीटर पैदल जाना है, मुल्क से नफरत कम करनी है। मैं चल रहा था राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके, वो इंसान अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलता रहा। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा लगा रहे हैं, आप उनके साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
कहेगा मैं तो शायर हूं, मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मेरे जहन में बस एक शेर याद आ रहा है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा।